तो भाई साहब बड़ा ख़राब सीन हो गया इंडिया वालों के लिए। टू बी ऑनेस्ट बड़े ख़राब स्कोर पे ये लोग ऑल आउट हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले आउट नहीं हो पा रहे और कमेंटेटर भी जो है वो फुल लेन फ्लो दे मार 4.5 वाले सीन में किसी को बख्श नहीं रहे। सबसे पहले बल्लेबाजी पे आएंगे इंडिया वालों की। देखो जी, मसला ये था, सबसे पहले क्या है, रोहित शर्मा जो है वो भाई साहब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आया। अगर शायद रोहित शर्मा ओपन करने आता तो शायद फिर भी वो रन वन बना लेता, लेकिन मिडिल ऑर्डर तो देखो उसकी जगह नहीं ना। काफी अरसे बाद तकरीबन अपने करियर के स्टार्टिंग में वो भाई साहब मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में वो बैटिंग करता था, लेकिन जब से उसने बैटिंग यार लेवल की करनी शुरू की तब से तो यार वो टॉप ऑर्डर में खेलता था। लेकिन अभी काफी टाइम बाद वो मिडिल ऑर्डर में आया तो यार कहीं ना कहीं तो बंदा नहीं खेल पाता ना फुल फ्लो में। समझ रहे हो बात को। केएल राहुल को उसने मौका दिया, केएल राहुल खेला अपने 37 रन के लिए, बहुत अच्छा खेला, ठीक है। जायसवाल के ऊपर भाई साहब बड़ी बात हो रही है यार। इसने फर्स्ट टेस्ट मैच में भाई साहब स्टार्क को बोले कि भाई यू आर बॉलिंग टू स्लो, तो स्टार्क ने भाई साहब हंस के जवाब दिया। दूसरे टेस्ट मैच में भाई साहब पेल पाल दिया, भाई स्कोर कार्ड आने से पहले ही भाई साहब उसको डगआउट में भेज दिया उसने। मतलब यार उसने कोई लेवल की बॉलिंग कराई उसके अंदर, समझ रहे हो ना। फिर ऑसी माइंडसेट जिस तरह का होता है, फिर तुम लोगों को पता है आग वाग उनके अंदर भरी हुई। और मेरे इस टेस्ट मैच में भाई साहब फुल स्लेजिंग होने वाली है और फुल फ्लो में होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। शबनम गिल भी आ गया था वापस, उसने भी 31 रन बनाया, ठीक ठाक खेल लिया। लेकिन विराट कोहली पे है काफी ज्यादा बातें उठ रही हैं भाई साहब, सोशल मीडिया पे आ रहा है 82nd सेंचुरी जो है उसकी वो भाई साहब 71st सेंचुरी की तरह होने वाली। अबे अभी तो उसने भाई साहब अपनी 81st सेंचुरी मारी, सांस तो लेने दो लड़के को, सांस तो लेने दो। फर्स्ट टेस्ट में आउट हुआ था पहली इनिंग में, उसी तरह ही अभी भी फर्स्ट इनिंग में आउट हुआ है। सेम ही बॉल थी ऑफ की, थोड़ा सा ऊपर बॉल थी हाइट पे, आउट हो गया, स्लिप पे ही कैच गया, तकरीबन सिमिलर ही आउट हुआ है। लेकिन खैर है यार, विराट कोहली खेल के गया, मिचेल स्टार्क भी अपने फुल फ्लो में लग रहा था। तकरीबन यार काफ़ी टाइम के बाद उसने भाई साहब 5 ले लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और थोड़ा थोड़ा भाई साहब लग रहा है कि मिचेल स्टार्क का जो है वो अब पीक दोबारा से आने वाला है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो समझ लो रैंकिंग है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो कहीं ना कहीं यहाँ गिरने वाली है। अगर इंडिया भाई साहब हरा दे ऑस्ट्रेलिया को, तकरीबन समझो कोई 4-1 से हरा दे, 3-2 से हरा दे, तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बड़ी खराब चीज हो जाएगी। डिफेंडिंग चैंपियन से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो ये कुछ सीन है। लेकिन नीचे से आके भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह का खेला है, मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस टाइप की बैटिंग की है, इसने फर्स्ट टेस्ट में भी भाई साहब दोनों इनिंग में बेहतरीन बल्लेबाजी की। अभी इसने सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी इसने धूम धड़के वाली बैटिंग की। और टू बी ऑनेस्ट, और जिस तरह से भाई साहब इसने बैटिंग की है, 180 रन जो इंडिया ने बनाए हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार भाई साहब इसी का है, क्योंकि 42 रन ही इसने बनाए, 40 रन इसके पूरी इनिंग में। तो ये अच्छी चीज है, जहां पे भाई साहब इंडिया को काफी ज्यादा समझ रहे हो एक्सपेक्टेशन थी ऋषभ पंत से, वहां पे भाई साहब वो लुढ़क के चलेगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए भाई साहब ऋषभ पंत को भाई साहब उल्टे सीधे शॉट ही खेलने, और इसी चक्कर में लड़का आउट हो गया। और बाकी फिर नीचे तो आपको पता है लोअर ऑर्डर में भाई साहब अश्विन से थोड़ी बहुत उनको थी एक्सपेक्टेशन, लेकिन भाई साहब हमेशा थोड़ी बल्ला चलता है टेलेंडर का, समझ रहे हो। लेकिन फिर जब बैटिंग पे आए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने भाई साहब जिस तरह की बैटिंग की है वो बड़ी अच्छी चीज थी, वो बहुत अच्छी चीज थी। क्योंकि जिस तरह से भाई साहब लबुशेन टुक टुक कर रहा है वो बड़ी अच्छी चीज है। फिर उस्मान ख्वाजा आउट हो गया। लेकिन कमेंटेटर की जहां पे मैं पहले बात करता, कमेंटेटर भाई साहब अपने फुल फ्लो में चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जी जसप्रीत बुमराह खाली भाई साहब बॉलर नहीं है, भाई साहब सिराज को भी अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, अश्विन को भी अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, समझ रहे हो। वो कह रहे हैं कि भाई साहब सारे नल्ले, सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही बॉलर है और बाकी सारे नल्ले। क्योंकि भाई साहब जिस तरह का भाई साहब सिराज एग्रेशन दिखा रहा था, वो बहुत वीवीआईपी चीज थी, समझ रहे हो। जिस तरह से वो एग्रेशन दिखा रहा था लबुशेन को, फिर लबुशेन ने भी अपना दिखा दिया, बोल रहा भाई सीधा साधा खेल रहा था, तुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं भी डेविल बन जाऊंगा। फिर टुक 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 उसने शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि यार जिस तरह से भाई साहब उसने खेला है लबुशेन ने अब तक, वो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। वो फुल टुक टुक कर रहा था लड़का, समझ रहे हो। कल का दिन होने वाला है वो काफी ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है भाई साहब ठीक ठाक की लीड देगा। मिनिमम भी भाई साहब ऑस्ट्रेलिया 150 से कम तो नहीं बना के जाएगा, क्योंकि भाई साहब इतनी नल्ली तो उनकी बैटिंग लाइनअप है नहीं। अगर हाँ जसप्रीत बुमराह का भाई साहब हाथ वाथ खुल गया तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जिस तरह भाई साहब इसने फर्स्ट टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बॉलिंग कराई थी, अगर उस तरह की ये बॉलिंग करा दे
तो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा इंडिया के लिए इनको कम से कम भी 100 की लीड के अंदर अंदर पैक करने, क्योंकि देखो इस लीड के अंदर तो भाई साहब ये नामुमकिन सी चीज़ है कि भाई ऑस्ट्रेलिया आउट हो। ये कम से कम भी भाई साहब ठीक ठाक रन बना के जाएंगे, और यही है कि भाई साहब इंडिया वालों को अच्छी तरीके से रोकना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया वालों को, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी भाई साहब अपने फुल फ्लो में जाएंगे और स्लेजिंग विलेजिंग इस टेस्ट मैच में होगी, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच है, और पिंक बॉल टेस्ट मैच में भाई साहब सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड है वो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का। भाई साहब ये एडिलेड में एक मैच भी नहीं हारे पिंक बॉल टेस्ट मैच का, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की चीज़ है। और वहीं दूसरी तरफ आए तो वर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो इंडिया का है पिंक बॉल टेस्ट मैच में। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।